लीड स्कूल फैमिली, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन इन सीक्रेट ऑफ फिटनेस एपिसोड नंबर 25. हाउ मेनी ऑफ really excited for this session? Quickly type ready in the chat box if you're ready for the session. All right. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ठीक है, कुछ ग्राउंड रूल्स हम सेट कर लेते हैं जैसे कि सारी ट्रेनिंग्स में हम करते हैं. ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि आपका कैमरा ऑन हो. ठीक है, सो क्विकली एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस. क्विकली टर्न ऑन योर कैमरा. जिनके भी कैमरा ऑन नहीं, जल्दी से वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा वीडियो का, वीडियो ऑन कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे अलावा कोई भी नहीं देखेगा क्योंकि आप सेलिब्रिटी नहीं है. ठीक है, तो आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे जज नहीं करेगा. ठीक है. नंबर 2, मेक श्योर कीजिए कि आपका जो अगले 1 घंटा है, मतलब 6 से 7 बजे का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो भी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी, अभी मैं बताऊंगा कि ये सेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि आज होने क्या वाला है. ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका पेन एंड पेपर बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि जो भी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, जिन भी पर्सनैलिटी को हम इन्वाइट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो इस बिजनेस में आपको बहुत काम आने वाला है. ठीक है. नंबर 3, मेक श्योर कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से साइलेंट होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही आपके आसपास कोई लोग होने चाहिए. ठीक है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे. घर में हो अगर तो टीवी वीवी वगैरह बिल्कुल ऑन रखो. बच्चे हैं, मम्मी है, घर में सबको आप बोल दीजिए कि अगले 1 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे. ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज होने क्या वाला है. ठीक है, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताइए जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या लीड्स गुरु की पहली ट्रेनिंग मीटिंग सेशन को पहली बार जो अटेंड कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे मी. टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं या आपने रिसेंटली स्टार्ट किया अभी, फिलहाल अभी 1 दिन पहले, आज स्टार्ट किया है, 1 हफ्ते पहले. कितने लोग हैं? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, सो दैट मुझे भी पता चले कि सेशन में नए लोग भी हैं. ठीक है, just type me in the chat box. Great, perfect. Okay. Great, perfect. Now आज जो सेशन होने वाला है, जितने भी लोग नए हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लीड्स गुरु में एक सीरीज चलती है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस. यानी कि लीड्स गुरु से जितने भी लोग 2 लाख रुपीज की इनकम या उससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं, तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में आने के लिए, जहां पे वो आपको पर्सनली सिखाते हैं कि आप किस तरीके से 0 से लेकर 2 लाख रुपीज तक की जर्नी को इजीली तय कर सकते हो. जी हाँ, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इनकम के पर्पज से जिन्होंने लीड्स गुरु को स्टार्ट किया है. तो आप किस तरीके से 2 लाख रुपीज तक इनकम को कैसे हिट कर सकते हो, 2 लाख रुपीज अर्न करने के लिए लीड्स गुरु से क्या क्या चाहिए होता है, क्या स्किल सीखनी पड़ती है, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस सेशन में बताई जाती है. ठीक है, तो ये हमारा 25th एपिसोड है. ठीक है. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरे के पूरे सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड किया? मतलब आज से पहले जो 24 हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस हो चुके हैं, मतलब 24 सैटरडे में बोलूंगा. कितने? जस्ट लाइक मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स, जिसने अटेंड किया है सारे के सारे, या जो बाद में ज्वाइन हुआ है उसने सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, यानी कि सारे के सारे अटेंड किए हैं. अगर अटेंड किया तो जस्ट टाइप मी, और अगर आप नहीं, मतलब एक भी अगर आपने मिस किया, जस्ट टाइप मी नॉट इन द चैट बॉक्स. ओके, 50% आंसर आ रहे हैं मी एंड 50% आंसर आ रहे हैं मी नॉट. दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी नहीं किया. चलो कोई बात नहीं, तो आज को सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं जिनको इन्वाइट करने वाला हूँ, ठीक है, आप उनका नाम आपने देख लिया, मीटिंग के लिंक में भी उनका नाम मेंशन है, पोस्टर में भी उनका नाम मेंशन है. ठीक है, हिज नेम इज चिराग वर्मा. ठीक है, मोर देन 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम वो लीड्स गुरु से अर्न कर चुके हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, 8 लाख रुपीज, मतलब 8 लाख रुपए से ज्यादा वो पिछले 1.5 साल के अंदर लीड्स गुरु से कमा चुके हैं. ठीक है, एट द एज ऑफ अप्रोक्स 21 ही उनकी एज है आपके अकॉर्डिंग. 8 लाख रुपीज अर्न किया है. और कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए कि कैसे उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए, किस चीज पे काम किया, क्या मेजर मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी, क्या 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जिनको करके उनको 80% रिजल्ट मिला, क्या ऐसी चीजें जिन्होंने उनको रफ्तार दिया. कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? जब तक एक्साइटेड, जो एक्साइटेड लिखेंगे सिर्फ उन्हीं को मैं बताऊंगा, जो लोग नहीं लिखेंगे उनको सेशन से रिमूव कर दिया जाएगा. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मजाक करते हैं, रिमूव तो करते नहीं है, किसी दिन करेंगे आपको रिमूव. ठीक है, चलिए जल्दी से टाइप एक्साइटेड इफ यू वांट टू लर्न हाउ चिराग वर्मा मेड 8 लाख रुपीज फ्रॉम लीड्स गुरु. ठीक है, उसके बाद हम उनको इनवाइट करेंगे, राइट. तो चलिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं. तो विद दैट मैं आप सभी का चाहूंगा चैट बॉक्स में वेलकम टाइप कीजिए, जस्ट टाइप वेलकम. उसके बाद हम चिराग को इनवाइट करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जानेंगे उन्होंने कैसे 8 लाख रुपए कमाए. ठीक है, जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स. Everybody just type welcome. Great, lovely, fantastic. With that, let us invite Chirag Verma
इन सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 25। चिराग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। और कई 350 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपके सीखने के लिए। यस चिराग, स्वागत है आपका आज के सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड में। यस सर। तो हेलो। चिराग, आपकी आई थिंक वॉइस परफेक्ट है। यस सर, बिल्कुल। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस यस यस, परफेक्ट। तो चिराग, कैसा लग रहा है 350 लोग बैठे हैं आपसे सीखने के लिए कि आपने कैसे पिछले 1.5 साल में 8 लाख रुपए कमाए। सर, जैसा फील मेरे को हो रहा है वो मैं अभी मतलब रिवील रिवील तो छोड़ो, मतलब बता नहीं सकता हूँ जो फील मेरे को हो रहा है। एंड जो मैं फील कर रहा हूँ ये सभी लोगों को तभी पता लगेगा जब वो पर्सन करके सामने को ट्रेनिंग देगा किसी को। तो मतलब फील तो क्या एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फील तभी होगा जब आप सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड में आओगे, और ऑब्वियसली बात आओगे आप सभी लोग। क्या क्या आप इन लोगों को बताने वाले हो कि कैसे 2 लाख रुपए तक पहुंचना है? जी बिल्कुल बताने वाले सर। फिर कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल बता देंगे, 2 लाख क्या, हम 8 लाख बता देंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए आप सभी लोग, पेन एंड पेपर लेके, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं है, कोई वो होता है ना स्कूल में बोर्ड बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जो बोला जाएगा आप उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि एक एक मुख से निकला हुआ एक एक शब्द यहाँ पे कीमती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। तो चिराग, लाइक आपकी मैंने जर्नी देखी है स्टार्टिंग से। आप जब ने 10,000 अर्न किया था, आपने 50 हिट किया, लैक हिट किया था। ठीक है, तो लाइक कैसा लगता है कि इतनी कम एज में 8 लाख रुपए इसकी इनकम अर्न की, कैसा फील होता है? सर फील तो मतलब बहुत बढ़िया होता है, क्या ही बताऊं। जब मैं देखता हूँ मतलब जो मेरी सोसाइटी है जहाँ पर मैं रहता हूँ फिलहाल, लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर जो लोग हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं वो लोग, मतलब वो इतना अर्न नहीं करते हैं पर मंथ का। अगर मैं बात करूँ, हम्म। मेरी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीए एमबीए तक भी कर चुके हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा सैलरी 30 to 40,000 है। और जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था लीड्स ग्रुप को, तो मेरे मन में भी यही था कि ठीक है यार, पार्ट टाइम कर लेंगे, कभी 10-15 हजार महीने का आ जाएगा वो था। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भगवान का आता है, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर 25, 30, 40 भी आ रहा है, हफ्ते का भी आ रहा है, तो बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम सेट है ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो बहुत सारे लोग चिराग आपको यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं कि लाइक लीड स्कूल में आने से पहले क्या बैकग्राउंड था आपका। ठीक है, क्या क्या प्रोफेशन, क्या आपका, क्या पढ़ाई में क्या एजुकेशन है आपकी। तो एक बार आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं अच्छे से, एकदम आपकी बैक एंड स्टोरी लीड स्कूल से पहले, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सर। सो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चिराग, लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या स्टूडेंट तो मैं अपने आप को नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं 10th ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, 10th के बाद मैंने स्टडी नहीं करी। इसका भी कुछ रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। हम 2 साल पहले चलते हैं, आज से 2 साल पहले मैं नॉर्मल एक 9th क्लास का स्टूडेंट था। ठीक है, थोड़ा मैं अपनी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 9th क्लास का स्टूडेंट था और मेरे को जून जुलाई की छुट्टियां पड़ती है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा खाली बैठा हुआ था। तो मेरे को खाली बैठना वैसे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही शॉप पे लगा, क्लोथ्स की दुकान पे, मतलब क्लोथ वगैरह सेल होते थे वहां पर। तो वहां पर मैंने वर्क करा, 6 to 7 thousand रुपीज मेरी सैलरी लगी थी स्टार्टिंग में। तो लगातार 2 महीने काम, 1.5 महीना काम करा। उसके बाद फिर मैंने उसको खत्म किया, मतलब दुकान पे जाना मैंने बंद किया, बिकॉज मेरे जून की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने अपना 9th कंप्लीट करा, 10th में आया। 10th करते करते ये था कि थोड़ा खाली बैठा रहता था, तो फिर मैं अगेन दुकान पे लगा। ठीक है, हीरो साइकिल मतलब हीरो साइकिल के बारे में तो शायद सबने सुना ही होगा। तो वहां पर मैं पैडल वैडल बनाता था, एक फैक्ट्री में भी मैंने वर्क किया हुआ है। तो हर एक तरह का मतलब वर्क करा है मैंने। हीरो फैक्ट्री में भी मैंने वर्क करा हुआ है, इसके अलावा क्लॉथ की शॉप पे भी वर्क करा हुआ है। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारे जैसे काम करे हैं। बट मैंने जब ये सब काम काम को करके ना, मेरे अंदर एक चुल सी आ गई थी कि हाँ, अब मतलब कुछ बड़ा करना है, क्योंकि 7-8 हजार 10 हजार तो मैं जब स्टडी कर रहा था तब से ही कमा रहा था। ठीक है, तो इतना तो मेरा आ रहा था डेली बेसिस बोलो सॉरी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम चला रहा था। इंस्टाग्राम चलाते चलाते मेरे को फ्रेवर एक कंपनी है, ठीक है, उसके बारे में हम्म। मेरे को कंपनी है, उसका मैंने प्लान समझा, देखा सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को पता लगा कि वहां पर भैया 30,000 इन्वेस्ट करने हैं। तो 30,000 तो नहीं थे, तो कहाँ से इन्वेस्ट करूँ। तो फिर मैंने क्या करा, मेरे एक गली में अंकल थे जो टाइलों का काम करते थे, तो उनसे मैंने बातचीत करी। मैं कहा अंकल जी कोई काम वाम है क्या, मतलब ऐसे पार्ट टाइम। तो उन्होंने बोला ठीक है, 3-4 घंटे बेटा तेरे को आना है,
तो आकर के कुछ नहीं करना, बस वो मेरे लिए जो सीमेंट वीमेंट होता है ना टाइल पे लगता है वो बनाना है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से सुनते आए थे, कह रहे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम करो बढ़िया ही होता है। तो मैंने क्या, तो मेरे को 350 रुपीज मिलता था, 4 से 5 घंटे में काम करता रहा वहां पर। रात को 10 9 बजे 10 बजे आ जाता था मैं। तो उसके बाद वो करा साइड बाय साइड, और प्लस मैंने होलसेल जो होते हैं ना, होलसेल मार्केट होती है, जितनी भी होलसेल मार्केट होती है उन लोगों से मैंने बातचीत करी। उनसे क्यों बातचीत करी, बिकॉज आप होगा हर एक होलसेलर में ना एक सेट वाइज क्लोथ्स आते हैं, जैसे एल साइज, एम साइज, एस साइज, डबल एक्सएल साइज, एस एक्सएल साइज, इस तरीके से। जैसे मान लो टी शर्ट है, अब उसके साइज वाइज होता है, सेट होता है। अब उसमें बाय मिस्टेक क्या होता है कि एक साइज बड़ा आ जाता है, छोटा आ जाता है, तो फिर वो होलसेल रेट पे ना, मतलब रेट, हाँ होलसेल रेट पे ना सेल के अंदर बेच देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में, जैसे 100 रुपए, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, वो 100 रुपए के दो इसीलिए बिकते हैं क्योंकि वो होलसेल रेट में बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे क्या बात, मैंने अब ऐसा नहीं कि कोई भी होलसेलर को पकड़ लिया, मैंने अच्छे होलसेलर को वाले जो बढ़िया क्वांटिटी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, कपड़े लगा लो या शूज लगा लो, तो हर एक चीज मैंने बातचीत करी हर एक तरह के होलसेलर से, ठीक है, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में डील करता है। तो उनसे मैंने उनके प्रोडक्ट की पिक्चर्स मंगवाई, और मैंने अपना एक ग्रुप क्रिएट करा, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा, उनके फ्रेंड्स को ज्वाइन करा, करते करते 2 ग्रुप क्रिएट करे मैंने, उसमें मैंने सब चीजें डालनी शुरू करी। वहां से पिक्चर्स मेरे को आती थी, मैं ग्रुप में डालता था, जैसे मान लो शर्ट है, शर्ट का मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है, एक्सेल साइज, ये साइज, वो साइज, इतने का प्राइस है, इतनी शिपिंग है, ये वो। इस तरीके से भी मैं यहाँ से साइड बाय साइड, मतलब मैंने अपना ही दिमाग थोड़ा लगाया और काम करा, और ये पहला ही आइडिया मेरा काम कर गया। तो पहले महीने मैंने 5,000 6,000 रुपए कमा लिए थे उस टाइम पे। 10th में ही था उस टाइम पे, 10th था मैं अपनी। तो साइड बाय साइड ये कमा रहा था, प्लस मेरा जो टाइलों का काम था वो तो चल ही रहा था। 1 2 घंटा फ्री होता था, मैं मार्केट जाता था, कपड़े उतारता था, शिपिंग करता था, बस उनके जाता था, मेरे को मेरा पैसा आ जाता था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से और टाइलों वाला काम करके वहां से 2 2.5 महीने में मैंने वही 30,000 रुपीज मैंने सेव करा। ठीक है, सेव करके, मतलब मेहनत बहुत थी, अब बताने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मेहनत नहीं है, लेकिन जब इंसान करता है ना, मार्केट में निकलता है, तब पता लगता है कि बंदा मतलब कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें करी, ठीक है, 30,000 रुपये मैंने उसके बाद फिर इन्वेस्ट भी करा, ठीक है, और काम भी लगातार 6 महीने। इन द एंड बात यही है कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये है कि जिस पर्सन ने मेरे को स्टार्ट करवाया वो उसको, ठीक है, और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, बस कहते हैं ना मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं था, और मोटिवेशन से सब चीजें नहीं होती है, प्रॉपर एक स्किल नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर एजुकेशन, एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो बस ऐसे फिर अब बिजनेस तो शुरू, मतलब बिजनेस तो खैर नहीं कह सकते, एक आइडिया सा लगाया था मैंने होलसेल वाला, तो वो काम कर गया। तो अब पहले से काम करता आ रहा था, तो ये था कि यार अब ठीक है, काम तो पहले से कर रहे हैं, 5 10 हजार तो वैसे जो दे रहे हैं, और अपना आइडिया लगाया, वहां से भी 5 10 हो गया, तो मेरे मेरे को एक मोटिवेशन था, प्लस ये है कि मेरे को एक होप हो गई थी कि हाँ इन फ्यूचर अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो चलेगा। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च करा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो वहां पर एक बहुत सारी वीडियोस आती है बिजनेस करने के लिए। पेंसिल पैकिंग करो, रेजर होती है ना जो रेज करने वाली बच्चों की, उसको पैकिंग करो, इसका काम है, उसका काम है, घर पे लगने वाले वाइपर बनाओ, इसमें इतने पैसे लगते हैं, 50 60 हजार में बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी मैंने चीजें देखी, और ऐसे देखते देखते मतलब मैं पक गया यार, मेरे बस का ना है, और मैं कहाँ से लगा लूंगा भाई 50 60 हजार, पहले 30 हजार का अभी चूना लगा के आता हूँ अपना। खैर चूना भी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला मेरे को, थोड़ा बिजनेस ये ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, तो उसके बारे में करा, सॉरी करा नहीं, मैंने ऐसे बस वीडियोस को देखा, देखने के बाद मेरे को कुछ समझ में तो आया नहीं, तो बस ऐसे ही बैठ गया एक दिन, और यूट्यूब पे मैंने ऐसे सर्च करा कि अमीर कैसे बना जाता है, तो वहां पर बहुत सारी ऐसे आगे लाइंस आ गए कि अमीर बनने के लिए बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं कहा इन्वेस्टमेंट तो मेरे समझ के बाहर जाए नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो करोड़ रुपया चाहिए, और मेरे पास तो है नहीं, करोड़ों छोड़ो लाख रुपए तो चाहिए कम, और वो मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने अगेन यूट्यूब पे सर्च करा कम पैसे में बिजनेस कैसे हुआ जाता है। जैसे मैंने सर्च करा, वीडियो आ गई फ्रंट में। अब वीडियो किसकी आई, लीड्स गुरु की। अब लीड्स गुरु को फिर मैंने देखा समझा, उस टाइम पे लीड्स गुरु शुरुआत हुई थी, लीड्स गुरु की स्टार्टिंग में, मतलब अभी जस्ट लॉन्च हुई थी, तो थोड़ा यार ठीक है, वहां 30 हजार लग, उस टाइम पे कोर्स भी आई थिंक 1900 समथिंग का था आई थिंक मे बी, है ना। तो फिर मैंने समझा, पैसे मेरे पास थे नहीं, बट एक चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग की ना, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था उस टाइम पे मेरे 2 क्लाइंट थे, नाम दोनों का याद है लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकता। तो दोनों मतलब 2 क्लाइंट थे मेरे पास, तो मैंने उनसे बातचीत करके रखी हुई थी, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था।
तो होता क्या है, जिस दिन मैंने वीडियो देखी उसी दिन शाम को मेरे को दोनों का कॉल आता है, एक का पहले आता है, दूसरी का 2-3 घंटा छोड़ के आता है, कॉल आता है कि सर मेरे को ना ज्वाइन करना आपके साथ। तो मैंने उनको बोला मैम आई एम रियली सॉरी, अभी तो मतलब वो कंपनी भाग गई। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने छोड़ दी, कंपनी भाग गई, अब ज्वाइन नहीं हो सकते आप मेरे पास, लेकिन एक कंपनी है जहां से मतलब आप अच्छा पैसा कर सकते हो अगर आप इसको स्टार्ट करते हो। तो उन्होंने पूछा क्या सिस्टम है, तो मैंने सारा समझाया कि ऐसे 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 करके होता है, ये करके लीड्स ग्रो है, स्किल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो उनको मैंने बताया और उन्होंने मेरे को ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट बाद दोनों ने मेरे को पेमेंट कर दी, दोनों को बताते। एक ने तो तुरंत कर दी, एक ने 15-20 मिनट वाला पेमेंट करी। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि होलसेल वाला काम तो बिल्कुल मैंने बंद ही कर दिया था, ठीक है, क्योंकि फिर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉपर टाइम दे रहा था तो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए। तो फिर उन्होंने मेरे को पैसे भेजे, मैंने अपनी मम्मी से उधार पैसे लिए, मम्मी को बोला मम्मी आपको ना मैं शाम को दे दूंगा। मम्मी भी डर डर के पैसे दे रही, कह रही तू दे देगा ना, क्योंकि मम्मी वो विश्वास नहीं था ना, क्योंकि मैंने कभी इतना पैसा कमाया नहीं था, वो होलसेल से कमाता था, थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाता था, पेट्रोल के लग गए, इधर लग गए उधर लग गए, पता नहीं लगता 5 हजार कहाँ चले गए। कमाया जरूर था लेकिन उड़ते क्या तरह। तो मम्मी ने दिए मेरे को, मैंने लिए मम्मी से, होल अपना दुकान से मैंने अपने अकाउंट में करवाए, अपनी आईडी लगाई और तुरंत मैंने उनकी आईडी लगा दी। पहले ही दिन ज्वाइन करा, पहले दिन मेरी अर्निंग हो गई क्या थ्री बात है। मतलब यहाँ पे आपकी पहले दिन अर्निंग इसलिए हुई क्योंकि लीड्स गुरु से पहले आपने पिछले प्लेटफॉर्म पे वर्क किया हुआ था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अल्लाह कंपेयर करेंगे चिराग की, हमें स्टार्ट किए हुए 10 दिन हो गए, हमें स्टार्ट किए 1 महीना हो गया, हमारी अभी तक पहली सेल नहीं है। रीजन क्योंकि अभी तक आपने अभी स्टार्ट किया है, आपको टाइम लगेगा। चिराग ने बताया कि उन्होंने होलसेल का भी काम किया, उन्होंने टी शर्ट का भी काम किया, वाइपर, रबर, पेंसिल, शॉर्पनर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने देखी है। सेल्स उन्होंने देखा है, मेहनत किया हुआ है, नेटवर्क था उनका, तब जाके उनकी सेल निकल गई। अच्छा चिराग एक चीज बताओ, जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं, ठीक है, उनको मैक्सिमम 7 डेज में लेके चलता हूँ। 7 डेज के अंदर उनको मान लो पहली सेल क्रैक करनी है, पहली सेल निकाली 7 डेज के अंदर, तो क्या करे, कैसे काम करे? सर 7 डेज, देखो किसी भी काम का ना पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली बात तो देखो ठीक है, मैं मानता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में जल्दी पैसा आता है, इवन सीरियसली बता रहा हूँ सच में जल्दी पैसा आता है यार, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बंदा एक सेल कर रहा है 1500 रुपये आ रहे हैं, है कि नहीं। अब बड़े बड़े प्रोडक्ट को बेचने में 5-10% कमीशन मिलता है ना। तो यहाँ पर अगर 90% कमीशन आ रहा है, 1500 रुपये आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है पहली बात तो। अब लोगों को इसमें भी शॉर्टकट चाहिए कि 1500 रुपये आ रहे हैं, 15 रुपये जल्दी जल्दी कैसे है, जल्दी जल्दी नहीं आता। किसी भी बिजनेस को चलाते, किसी भी दुकान को खोलते हैं, किसी कंपनी को खोलते हैं, एक ही दिन में नहीं चलती वो, क्योंकि दुकान भी खोलेंगे तो मोहल्ले में 10 कपड़ों की दुकानें हैं, सबके सब एक बार में थोड़ा ना चल जाएगी, टाइम लगता है हर एक चीज को। तो वही है सर, देखो मैं सही बताऊं तो 7 दिन में मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कम से कम बंदा, कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन कर ले लीड्स ग्रुप को, तो कम से कम 15 से 20 दिन तो सिर्फ अपनी लर्निंग को दे, सिर्फ अपनी लर्निंग को। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल बिल्डिंग आपने भी ऑलरेडी बता रखा और बहुत सारे ट्रेनिंग्स में भी ऑलरेडी बता रखा, बट फिर भी मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स और क्लोजिंग, ये आनी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं आती है तो कुछ नहीं। अब अगर मैं बात करूं अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोग मेरे मतलब क्लोज हो गए थे सेम डे, क्यों हुए, क्योंकि मेरे पास पहले से थे, वो चीज अलग है। लेकिन अगर मैंने काम नहीं करे होते, अलग अलग दुकानों में मैंने होलसेल का काम नहीं किया होता, या फिर मैंने कपड़ों की दुकान पे काम नहीं किया होता, तो मेरे को सेल्स नहीं आती, सेल्स भी नहीं आती, प्लस मेरे को कम्युनिकेट भी नहीं करना आता, तो मैं उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। मतलब लीड्स ग्रुप में तो छोड़ो, मैं उनको पहली वाली जो कंपनी थी उसके लिए भी एग्री नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मैंने उसके लिए एग्री किया था, बट वो पैसे अरेंज कर रहे थे, अरेंज करके उन्होंने मेरे को कॉल करा। अगर मेरे को आता ही नहीं कुछ तो मैं कैसे कॉल करता उनको, वो ज्वाइन ही नहीं होते ना मेरे साथ। तो वही चीज है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 15 से 20 दिन देने जरूरी है सर अपनी लर्निंग पे। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। और यहाँ पे चिराग आपने जो 4 चीजें बताई, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन, एक एक करके अगर हम आएंगे उस पर, ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बताइए कि लाइक आपको क्या बेनिफिट मिला है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का, और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है एफिलिएट मार्केटिंग में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो पहली बात तो ना एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट इंडस्ट्री में इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग। देखो अब नेटवर्क, अगर मैं थोड़ा सा नेटवर्क कंपनी जो इंडस्ट्री है उससे थोड़ा कंपेयर करूं, अगर आप परमिशन दो तो मेरे को। देखो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना, वो भी खूबसूरत इंडस्ट्री है, ऐसी बात नहीं है वो गलत नहीं है, बट उसमें कुछ कंपनीज गलत है जिसकी वजह से कुछ लोग बदनाम है, और कुछ लोग गलत है जो कंपनी बदनाम है। अब वैसे ही एफिलिएट इंडस्ट्री में अभी उतना उस लेवल का अभी स्कोप नहीं मतलब आया है, आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लोग कमा रहे हैं, तो अभी लोग इसमें आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ना जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं।
अब आप हो, अब लीड थ्रू में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, अब 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ क्यों स्टार्ट करेंगे, इसका एक रीजन होना चाहिए ना। सामने वाला बंदा तभी ज्वाइन करता है जब उसको ट्रस्ट होता है सामने वाले पे, राइट। अब ट्रस्ट तभी होगा जब उसके पास कोई लीगल प्रूफ होगा किसी चीज का कि हाँ, पहली बात तो इंसान बंदे को खरीदता है, हमें खरीदता है, बाद में वो कंपनी को खरीदता है, फिर प्रोडक्ट को खरीदता है। तो वही चीज है कि पहले ट्रस्ट दिलाने के लिए ना प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर मेन बात बताऊं आपको, तो वही चीज है कि एफिलिएट इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान को 1 to 1 करके थोड़ी ना बताओगे कि कंपनी ये है, ये प्रूफ है, इतना कमाया, ये वो। इसकी जगह आप अगर अपनी इंस्टाग्राम पे सारी चीजें मेंशन कर दोगे, कंपनी का सर्टिफिकेट्स ले लो, कंपनी के लीगल प्रूफ ले लो, ट्रिप्स ले लो, जितने भी हो रहे हैं, ताकि सामने वाले को थोड़ा पता लगे कि हाँ यार, कंपनी ट्रिप्स भी देती है, ठीक है, जितना पैसा कमा रहे हो, वो सब चीजें अगर आप लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वो बंदा बार बार आएगा, तो आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा, देखेगा, तो उसको बार बार थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, प्लस ये है कि उसको ट्रस्ट भी होगा। और इंस्टाग्राम पे इसलिए करना बिकॉज इंस्टाग्राम पे ही सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली। तो ये तो था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक समझ लो कि आपका शॉप है वो, ठीक है, जब तक आपका शॉप अच्छे से नहीं दिखेगा तब तक कोई भी आपका जो कस्टमर कह लो, ग्राहक कह लो, कोई भी अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, राइट। तो नेक्स्ट आपने चिराग क्या बताया था, लीड जनरेशन, राइट। नाउ लीड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका कौन सा भी तरीका लीड जनरेट करने का, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका क्या है लीड जनरेट करने का तरीका। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊं, तो जब मैंने लीड थ्रू स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में तो मैंने देखो डीएम वगैरह करे थे। मैं सुबह उठता था, 6 बजे उठता था, तो मेरे को मजा आने लग गया था काम करने में, क्योंकि पैसा आता था, मजा आता है। तो मैंने लीड जनरेट करना शुरू करा। सुबह मतलब 6 बजे उठता था मैं, 9 बजे तक जैसे 10-15 मिनट भेज दिए, 1 घंटे बाद फिर 10-15 भेज दिए, तो पहले डीएम करके करा। डीएम प्लस जो मेरी नॉन सर्कल थे, उनको मैंने अप्रोच करा, उनको स्टेटस दिखाता था, इंटरेक्टली उनको पिच करता था, भाई सुन, वो तेरे नॉन में कोई पर्सन है क्या यार, एक मेरे पास ना एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे वर्क करके ना हर कोई इंसान, अगर एक स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, मेरे पास एक वेबसाइट है, ये 3 कैटेगरी के लोग ना इस वेबसाइट पे वर्क करके महीने के 10-15 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। तेरे पास अगर कोई है तो मेरे को बताइयो। अब हर एक बंदा अपना फायदा तो देखता ही है, वो बंदा बोलता है भाई मेरे को बताना है यार जल्दी, उसको छोड़, तो मेरे को बता, मैं तेरे को बता दूंगा। तो फिर मैं इस तरीके से इंटरेक्टली जो मेरा नॉन सर्कल था, उनको मैं इस तरीके से दिखाता था, अच्छा तू भी कर रहा है इस वेबसाइट पे काम, हाँ भाई मैं भी कर रहा हूँ, कितना कमा लिया भाई, इतना कमा रहा हूँ डेली का। तो इस तरीके से मैंने इंटरेक्टली पिच किया उनको, ठीक है, तो जो नॉन सर्कल था मेरा। उसके बाद फिर मैंने डीएम करे, डीएम से भी थोड़ा बहुत हो रहा था मेरा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन करनी शुरू करी, क्योंकि उस टाइम पे ना पेज प्रमोशन का बहुत सारा वो चल रहा था कि करवाओ प्रमोशन, मोटिवेशन के जो पेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो उनपे मैंने प्रमोशन कर करके बहुत सारी लीड को जनरेट करा, ठीक है। और वहां से मैंने 1.5-2 लाख रुपए कर लिए थे, मतलब 1.5-2 लाख का डैशबोर्ड मैंने वहीं से कर लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं एड्स पे आया, थोड़ा बहुत एड्स चलाई। फिर ये था कि मिक्स चल रहा था मेरा, अगर पैसे होते थे मैं एड चलाता था, नहीं होते थे फिर मैं पेज प्रमोशन करवा लेता था, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर से कमा लिया, थोड़ा डीएम। बट ये कि डीएम नहीं छोड़े मैंने, 4 लाख तक कमाया, लेकिन डीएम नहीं छोड़े। आज भी कभी कभी मन करता तो डीएम कर देता हूँ, ऐसे अभी करता नहीं हूँ, कभी कभार हो गया, महीने में 1-2 बार मन किया तो कर देता। अदरवाइज मैं अभी अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं मेनली, तो अभी मेरा एड से चल रहा है, जितना भी वर्क चल रहा है ऑलमोस्ट एड से चल रहा है। ओके ओके। तो लाइक एड्स आपने तब स्टार्ट किया जब आपने 50, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा लिए, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, राइट। लाख से ऊपर की अर्निंग कर ली थी, 1.5-2 लाख। ओके ओके। तो अभी लाइक फेसबुक ऐड का लाइक आपका क्या डेली का बजट रहता है, लाइक अप्रोक्स। बजट मेरा देखो, पहली बात तो बजट मतलब पहले तो पॉकेट के हिसाब से ऐड किया जाता है कि सामने वाले की कितनी पॉकेट है। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि सारा पैसा लगाओगे ना, जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतना ही ज्यादा पैसा आएगा, 100 बात की एक बात। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पर्सनल बजट है 500 रुपीज है, मैं डेली का 500 रुपीज अपनी एड पे स्पेंड करता हूँ, ठीक है। जब मेरे को जैसे कोई करेक्ट, जैसे अभी मलेशिया का चल रहा है, तो मेरा अभी फिलहाल जो बजट चल रहा है अभी तो 500 है, बट अभी मैं 1-2 दिन में अपना बजट 1000 में करने वाला हूँ कन्वर्ट। तो मैं डेली का बजट 1000 रखूंगा। तो वही है कि बिजनेस के हिसाब से, मतलब कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से बजट बजट डिसाइड किया जाता है सर। ओके ओके, ग्रेट। सो लाइक आपने जब स्टार्ट किया था तो 1-1.5 लाख रुपए कमाने के बाद स्टार्ट किया था। अगर अभी किसी को एड्स रन करना है तो एक नए पर्सन को, तो कब करे वो रन, मतलब कितना कमाने की बात। सर मेरे अकॉर्डिंगली तो कम से कम 50-60 हजार,
50,000 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 50,000 रुपए, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ हो ना, आप 10-15,000 रुपए निकाल के आप ऐड चला रहे हो तो वो चीज मजा नहीं आता ना। एग्जैक्टली। तो जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे जिनको फेसबुक एड्स के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी इसके ऊपर 2 ट्रेनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिराग की आप 500 रुपीज का रन करते हो, तो लाइक अप्रॉक्स कितने लीड्स आ जाती हैं उसमें आपको? पर अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूं, मैं जस्ट बताता हूँ आपको, एक सेकंड सर, 1 मिनट देना आप मेरे को। एग्जाम्पल, अब सीपीसी समझते हैं कि सर इधर सब लोग सीपीसी क्या होता है? सीपीसी आप उस भाषा में नहीं, आप ऐसे बता सकते हो कि एक एक लीड कितने की पड़ रही है, सीपीसी नहीं समझ पाएंगे। सर अभी बता रहे हैं सर, डेली बेसिस पे ना अगर मैं बात करूं 500 का अगर मैं ऐड चला रहा हूँ तो 60 से 70 लीड मतलब पर सेव कर लेता हूँ। लीड तो ज्यादा आती है व्हाट्सएप पे, लेकिन वही ना कि रेशियो निकाल करके 60-70 नंबर सेव हो जाते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम मेरे 45 to 50 नंबर तो सेव हो ही जाते हैं। ओके, मतलब आपके हिसाब से 40 to 50 की लीड्स अगर डेली बेसिस पे आ रही है कंसिस्टेंटली, ऐसे नहीं कि एक दिन आ रही है फिर एक हफ्ते बाद चला रहे हो, डेली अगर 40-50 भी लीड्स आ रही है तो मेरे ख्याल से वो बहुत है, इनफ है। जी बिल्कुल। अगर आप उनसे डेली नंबर सेव करवा रहे हो, डेली सही से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो? लाइक आपके लिए उन 40-50 लोगों से बात करना इजी रहता है या डिफिकल्ट हो जाता है? बात कैसे करते हो उन लोगों से आप? मान के चलो एग्जांपल, अभी ना एक्चुअली मेरी चैट जो है ना व्हाट्सएप की ऑलमोस्ट सारी चैट उड़ चुकी है, मतलब डिलीट हो गई, तो नहीं तो मैं शो करता, बट मैं ऐसे बता देता हूँ आप सभी लोगों को। ऐसे मान के चलो कि मेरे पास ऐड से लीड आया, तो मेरी तरफ से एक मैसेज आता है, हे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, चिराग वर्मा दिस साइड, प्लीज सेंड मी योर नेम, एज, प्रोफेशन, सिटी। जब वो पर्सन ये चीज शेयर करता है तो उसके बाद मेरा एक वॉइस नोट जाता है। सो हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी। एंड जैसे कि मैं जानता हूं कि आपने पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग मेरे को मैसेज किया होगा। अगर आपने पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग मेरे को मैसेज किया तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा वर्क प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिस वर्क को स्टार्ट करके आप इजिली पर मंथ 10 to 15,000 के अर्न कर सकते हो। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे मैसेज आ रखे हैं जो मेरे वर्क को लेकर इंटरेस्टेड है, एंड सबको वन बाय वन करके डिटेल शेयर करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो जितनी भी मैं डिटेल आपको शेयर करूंगा ब्रॉडकास्ट के थ्रू करूंगा, एंड आपके पास ब्रॉडकास्ट तभी आ पाएगी जब आप मेरे नंबर को सेव करोगे। सो मेरे नंबर को सेव करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, ताकि मैं आपको अपनी डिटेल शेयर कर पाऊँ ब्रॉडकास्ट के थ्रू, एंड आपके पास मेरी ब्रॉडकास्ट आ पाए, मतलब डिलीवर हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर पर्सन मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करता है, उसके बाद मेरा एक वॉइस नोट जाता है, ओके डियर, थैंक यू सो मच, आपको कुछ ही देर में मेरी तरफ से डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी, ऑल द बेस्ट। मतलब इस तरीके से मेरा थर्ड वॉइस नोट जाता है। जब वो पर्सन मतलब उसको फिर मैं वेट करवाता हूँ, और वेट करवाने का रीजन ये है, कुछ लोग ना ऐसा, देखो आप सब लोग अपना अपना काम करने हैं, सबका अलग अलग तरीका है, तो मेरे को नहीं पता किसको कैसे रिजल्ट आता है, बट मैं अपना बता रहा हूँ। पता क्या है, अभी लोग क्या करते हैं, जैसे लीड आई तुरंत प्रेजेंटेशन भेज देते हैं। उसमें क्या होता है ना कि वो पहले 10 लोगों के ऐड देख, होता है ना कुछ केसेस में कि वो पहले 10 लोगों के ऐड देखा होता है, या फिर वो पहले 10 लोगों से पहले कम्युनिकेट किया होता है। अब ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनको बात तक नहीं करना आता, लेकिन वो आते ही बंदे को प्रेजेंटेशन भेज देते हैं। अब बंदे को पता कुछ है नहीं है, अब वो कहता है कि यार ये तो वही वाला काम है, ये तो वही वाली प्रेजेंटेशन वीडियो है, अगर मैं भी उसको शेयर करूंगा। बट अगर वो पर्सन आ रहा है ना, उसका हम नंबर सेव करवा रहे हैं, उसके बाद उसको वेट करवा रहे हैं, इसमें दो चीजें हो जाती है। पहला तो ना सामने वाले बंदे को ये लगता है कि यार ये कोई मतलब छोटा मोटा इंसान नहीं है, इसके पास काम है भाई, ये बेला बंदा नहीं है, ये वेट करवाने वाला बंदा है, मतलब थोड़ा बिजी बंदा है, तो थोड़ा वेट करते हैं, इसमें थोड़ा हमारी वैल्यू हो जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि सर मतलब अगर बंदा वेट कर रहा है, तो जब मैं वेट करवाता हूँ ना सामने वाले बंदे को 5 से 6 घंटे का, मतलब शाम को डिटेल भेजता हूँ, सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम रहता है कि नंबर सेव करना। मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैंने 500 का ऐड चलाया तो मेरे को कम से कम 50 नंबर तो सेव करने ही करने हैं, चाहे मैं बंदे को कैसे भी करके करवाऊं, बस करने करने हैं। तो 50 नंबर सेव होने के बाद तो मैं डिटेल शेयर करता हूँ, और शाम मतलब सेव इसलिए करवाता हूँ, वेट इसलिए करवाता हूँ, हो जाती है। दूसरा ये कि मैं स्टेटस दिखाता हूँ, मतलब फीडबैक्स दिखा दिए, किसने वो दिखा दिया, इनकम दिखा दी, जिससे क्या होता है ना कि मतलब सामने वाले बंदे को ना थोड़ा हो जाता है, उसको पता लगता है कि हाँ यार ये जेन्युइन है, वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो कभी हम मान के चलो, अब मैं एक बिगिनर हूँ, मैं न्यू हूँ, मैं सामने वाले बंदे के पास जा रहा हूँ, अब उसको तो मैं सब चीजें बता रहा, मतलब पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे काम करना है, किस तरीके से है। डर तो मेरे को भी लगेगा ना कि यार फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं है, बट अगर कहीं ना कहीं उसके स्टेटस देखूंगा ना, 5-6 घंटे थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा सा देखूंगा, थोड़ा कंपनी के बारे में देखूंगा, तो थोड़ा ना रिलैक्स हो, तो एक होप मिलती है इंसान को, होप हो जाते हैं कि हाँ यार काम सही है।
तो बस यही मेरा प्रोसेस रहता है। बट अगर सामने वाले बंदे को मैंने भेजा, हे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी चिराग वर्मा दिस साइड, सेंड मी योर नेम एज वगैरह, अब बंदे ने ये पढ़ करके मेरे को अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं उसको मैसेज भेजता हूँ यू आर इग्नोरिंग मी। अगर बंदा कहता है नो तो मैं उसको क्वेश्चन मार्क भेजता हूँ, फिर वो मेरे को डिटेल भेजता है, फिर मैं वॉइस नोट भेजता हूँ, फिर वो मेरे को सब चीजें भेजता है। अब अगर फिर भी यू आर इग्नोरिंग मी भेजने के बाद भी उसने मेरे को अगर रिप्लाई नहीं किया, फिर मैं भेजता हूँ क्या आपने पार्ट टाइम वर्क के रिगार्डिंग मेरे को मैसेज किया था, तो फिर वो बंदा बोलता है हाँ किया था। उसके बाद मैं भेजता हूँ क्वेश्चन मार्क दोबारा, फिर वो मेरे को डिटेल भेजता है, तो इस तरीके से मेरे को डिटेल आ जाती है। तो इसमें मैंने एक चीज और कवर कर दी कि डिटेल कैसे लेनी है अगर वो नहीं भेज रहा, सीन करके छोड़ रहा ओके है। ओके ओके, मतलब डिटेल नहीं दे रहा है तो आप सिंपली उसको मैसेज डाल सकते हो कि हे आर यू इग्नोरिंग मी। ओके, परफेक्ट 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 क्वेश्चन है जो लोग रिप्लाई नहीं करते। ओके, क्या यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर और नॉट क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग मेरे साथ सेम पेज पे हो? समझ में आ रही है सारी चीजें जो भी चल रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्लियर तो जस्ट टाइप क्लियर, एंड इफ नॉट जस्ट टाइप नॉट क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, ग्रेट। जिसको नॉट क्लियर है वो इस सेशन को एक बार दोबारा रिपीट में देख ले इसकी रिकॉर्डिंग, सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए, राइट? सो चिराग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई थिंक हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं कि आपका क्लोजिंग और फॉलोअप किस तरीके से रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली कितने भी लीड जनरेट कर रहे, कितने भी लोगों से बात कर ले, अगर सेल ही क्लोज नहीं होनी है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? तो किस तरीके से क्लोजिंग और फॉलोअप आपका रहता है और कैसे करना चाहिए लोगों को? सर पहली बात है ना, देखो जब इंसान मतलब जब पहली बात लीड आ रही है ना, तो लीड को कम से कम 4 से 5 दिन तो दो कम से कम क्लोज होने में। अब कुछ लोग ना जल्दबाजी करते हैं, लीड आ जाइए आज ही प्रेजेंटेशन भेजेंगे, उसके साथ 10 मैसेज भेज देंगे 10-10 मिनट बाद, वीडियो देख ली वीडियो देख ली वीडियो देख ली। मतलब ऐसे नहीं करना। अगर हम उसको इरिटेट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना कि बंदा छोड़ के ही भागेगा ना हमें। तो पहली बात तो है कि वेट करना है, उसको थोड़ा छोड़ दो यार, 1 दिन 1.5 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ दो, स्टेटस दिखाओ, थोड़ा आके उसकी गर्म करो, थोड़ा वो देखे स्टेटस वगैरह को, थोड़ा है ना उसको होप हो जाए, मोटिवेशन आ जाए, उसको काम करने का थोड़ा अंदर से उसके कीड़ा जागे कि हाँ यार काम करना चाहिए इस इंसान के साथ, थोड़ा वेट करवाओ पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि सर देखो, अब जब अगर लीड आ रही है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं अपने मन में एक लालच लेके आते हैं कि अगर इसको मैं कॉल करूंगा तो इससे मेरे को, अगर मैं ये क्लोज करूंगा तो इससे मेरे को इतने पैसे आ जाएंगे, उससे इतने पैसे आ जाएंगे। तो एक माइंड में लालच रखते हैं, कहते हैं ना जैसा हम सोचते हैं वैसे ही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। तो वही चीज है कि वो सोचता है लालच और फिर उसको प्रॉपर समझा नहीं पाता, वो पूछता काम क्या है, लेकिन वो सामने वाला बंदा बोलता भाई ऐसे ऐसे ऐसे, शॉर्ट शॉर्ट में क्लियर कर दिया, प्रॉपर जो एक्सप्लेन करना चाहिए वो करता नहीं है, जिसकी वजह से वो बंदा छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि उसको जो उसको समझना था, जो वो समझने आया था, वो उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हम समझा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो छोड़ के भाग गया। तो ये है कि एक दूसरा पॉइंट है कि लालच नहीं लेके आना अपने मन में, ज्वाइन हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा सर ये है कि मतलब अगर पर्सन आ रहा है कॉल पे, तो अगर पीछे से कोई नॉइस वॉइस आ रही है, दिक्कत विक्कत हो रही है, मम्मी पापा कोई चिल्ला रहे हैं पीछे से, थोड़ा साइड होके बात करो, क्योंकि हम एक पर्सन से बात करें तो उसको लगे ना बिल्कुल भी कि हम यार ऐसे कोई आ रहे गह रहे छोटे मोटे लोग हैं, वैसे तो छोटे मोटे नहीं है, सब लोग बढ़िया लोग हैं, अगर जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, अच्छा माइंडसेट है उनका। तो वही चीज है कि मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर होके बात करो। और एक एक स्क्रिप्ट मत बनाओ, कुछ लोग ना स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि इस बंदे का ऐसा 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 पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं, पेपर सामने रखते हैं और पेपर के हिसाब से सब चीजें स्क्रिप्ट वाइज बोलते जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, जैसा इंसान है उसको देखो। अब जैसे मान के चलो एग्जाम्पल, सामने वाला पर्सन है स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर वो स्टूडेंट है, अब 10+1 या +2 का स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से उससे बात करो कि स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी नीड को जानो पहले कि वो उसकी क्या नीड क्या है। वो उसको ऐसे मत बताओ कि तू स्टार्ट करते 50 1 लाख रुपए कमा लेगा, 50 रुपए कमा लेगा, 10-15 हजार बहुत है भाई, क्योंकि उसने 10-15 हजार भी नहीं कमाए, ठीक है ना। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे अगर मैं अपनी क्लोजिंग का बताऊं तो सर नॉर्मल है मेरा, जैसे पर्सन कॉल पे आता है तो नॉर्मली मैं बात करता हूँ उससे, हाय हेलो करता हूँ, कैसे हो ब्रदर, ये वो कुछ बातें बातें कर देता हूँ। जैसे मान के चलो अब एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, अब उसके एग्जाम चल रहे, उसने बोला और भाई क्या करते हो, भाई कुछ नहीं एग्जाम चल रहे हैं यार, चल बढ़िया भाई, आई होप बहुत बढ़िया ही चल रहे होंगे। हाँ भाई बढ़िया तो चल रहे हैं। तो मैं उसको फिर ऐसा क्वेश्चन मार देता, मतलब एक लाइन मार देता हूँ, तो फिर मतलब क्या सीन क्या है, मतलब तालियां बजेगी या गालियां पड़ेंगी। तो सामने वाला बंदा बोलता है नहीं सर तालियां बजेगी गालियां क्यों पड़ेगी। तो फिर उससे वो हंस जाता है, और जितना ज्यादा हम सामने वाले बंदे को हंसाएंगे ना, उतना ज्यादा वो हमारे साथ कनेक्ट करेगा, और जितना ज्यादा वो कनेक्ट करेगा उतना ज्यादा वो खुलेगा हमारे साथ बात करने में, उतने ज्यादा अपने क्वेश्चंस को सामने रखेगा और हम उसके आंसर देंगे। तो वही चीज होती है। तो कॉल पे आया, नॉर्मली बात बात करी, उसके बारे में जाना, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या हो, कहाँ क्या करते हो, क्या नाम है,
उसके बाद थोड़ा अपना बताया कि मैंने टोटल अराउंड अभी इतना कमाया है, मेरा नाम ये, यहाँ से जॉब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लीड ग्रो के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे कि डियर आपको पता ही है कि आप मेरा स्टेटस देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से। मैं मैं एक टेक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है लीड्स ग्रो, एंड लीड्स ग्रो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब ई लर्निंग का मतलब उसको नहीं पता था, उसको मैं बायजूस बताता हूँ। जैसे कि आपने बायजूस के बारे में बायजूस के बारे में तो सुना ही होगा। बायजूस क्या है? बायजूस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसको नाम तो सुना ही है क्योंकि मोस्टली लोगों को पता है बायजूस क्या है, ठीक है। तो बायजूस क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां पर एजुकेशन दी जाती है, जैसे बायजूस प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन। अब एजुकेशन दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है स्किल्स बेस्ड एजुकेशन। अब जो बायजूस प्रोवाइड कर रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन है, बट जो लीड्स ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है वो है स्किल्स बेस्ड एजुकेशन। सो लीड्स ग्रो स्किल्स बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर दो तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला, हम स्किल्स को सीख करके अपना कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं। दूसरा, हम लीड्स ग्रो के कोर्सेज को प्रमोट करके लीड्स ग्रो के कोर्सेज को सेल करके कमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, अब मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं 3-4 कोर्सेज की इतनी हाइप बना देता हूँ कि उसको समझ में आ जाता है कि हाँ यार आसान है। जैसे मान के चलो, अब मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ पर कोर्स मिलता है आपको फेसबुक एड्स का। अब फेसबुक एड्स क्या है? आपने मोस्ट देखा होगा, मतलब यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे, मतलब फेसबुक ऐड हो गई या गूगल ऐड हो गई, तो मतलब ये सब जो एड्स होती है ना, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए, मतलब प्रोडक्ट तो बेचना है, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना पड़ेगा। वैसे लोगों तक रीच करना पड़ेगा जो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, है ना। तो अब मान के चलो आपका एक शैम्पू है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट है शैम्पू। शैम्पू है डैंड्रफ को मिटाने वाला शैम्पू। अब डैंड्रफ मिटाने वाला शैम्पू उसी को बेचोगे जिसको डैंड्रफ है। अब वैसे कस्टमर ढूंढने ऐसे तो नहीं घर घर जाओगे, ऐसे कस्टमर ढूंढने थोड़े मुश्किल है। इसके लिए दो चीजें हैं, या तो सेलिब्रिटी को हायर करो या किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करो जो टिकटॉक वगैरह पे वीडियो वीडियो बनाते हैं, उनके पास फॉलोअर्स होते हैं अच्छे खासे, या फिर एड चलाओ। तो आपके पास सेलिब्रिटी को हायर करने के लिए पैसा नहीं है, इन्फ्लुएंसर को हायर करने के लिए ठीक है पैसा नहीं है, बट आप कम बजट में अपना प्रोडक्ट रीच कर सकते हो उन तक। उसके लिए क्या करना है, आपको एड चलाना है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, सब जगह एड चलते हैं, इंस्टाग्राम पे। तो वैसे ही वही जो एड्स होते हैं ना, वो एड्स अब आपको तो नहीं चलाने आते क्योंकि आपको अपना शैम्पू तो बेचना है, बट आपको एड नहीं आते चलाने। अब एड चलाने के लिए क्या करोगे, आप बाहर से किसी पर्सन को हायर करोगे, वो बंदा अगर आपका एड चलाएगा तो एड चलाने के कम से कम 10-15 हजार रुपए लेगा। बट अगर आप पता है, अगर आपको पता है कि यही जो एड्स होती है ना, ये जो एड्स कैसे चलानी है, कैसे सब चीजें होती है, ये सब हमारे कोर्सेज के अंदर सिखाया जाता है। अगर हमारे लीड्स ग्रुप के कोर्स के अंदर फेसबुक एड वाला जो कोर्स है ना, लीड्स ग्रुप के पैकेज के अंदर जो फेसबुक एड वाला कोर्स है, अगर आप उसको सीखते हो, तो सीखने के बाद अगर आप किसी कस्टमर का, किसी क्लाइंट का एड चला रहे हो, तो आराम से, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए चार्ज करते हैं एड चलाने का। अगर आप 5 हजार रुपए भी ले रहे हो ना, अगर आप 5 हजार रुपए भी ले रहे हो, और अगर आप हफ्ते में 2 क्लाइंट पकड़ रहे हो, 2 लोगों का एड चला रहे हो, तो एक महीने में आप सूखा सूखा 30 हजार रुपए कमा रहे हो सिर्फ फेसबुक एड के स्किल्स को सीख के। तो इस तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि एड्स क्यों जरूरी है, एड्स क्यों चलानी चाहिए, मतलब ठीक है। और एड्स चलाने का मार्केट में लोग कितना ले रहे हैं, मिनिमम बता रहे हो, तू कितना कमा सकता है स्किल को सीख के। इस तरीके से मैं और भी 2-3 स्किल्स उसको रेकमेंड कर देता हूँ। जैसे वीडियो एडिटिंग होगी, वीडियो एडिटिंग अगर आप सीखते हो तो इससे इतना इतना कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग का ये स्कोप है, अगर 500 रुपए भी एक वीडियो को एडिट करने के लिए इतना इतना कमा सकते हो। तो इस तरीके से मैं स्किल्स बता रहा हूँ कि स्किल्स को सीख करके कितना कमा सकते हो, और इसमें कोई मैं किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग करते हैं ना कि कुछ भी बता देते हैं, बट मैं किसी तरह का झूठ नहीं बोला, सीरियसली लोग कमा रहे हैं, राइट। तो पहला तो स्किल्स को सीख करके, दूसरा हम लीड्स ग्रो के कोर्सेज को प्रमोट करके कमा सकते हैं, लीड्स ग्रो के कोर्सेज को सेल करके। तो अब उसके लिए, अब नॉर्मली अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो, इसमें अगर आप 1500 रुपए अर्न करते हो, सॉरी एक सेल पे 1500 आता है, तो महीने में अगर 30 दिन है, 10 दिन में काम करते हो, 10 सेल करते तो 15 हजार रुपये हो गया। अगर गोल्ड से स्टार्ट करते हो, अगर महीने में 30 दिन है, 10 दिन काम करते हो, 10 सेल करते हो, 27 हजार रुपये हो गया। प्लेटिनम से करते हो तो 65,000 हो गया। अब आप बताइए कि आपको कौन से वाले कोर्स से करना है, ठीक है। बंदा कहता है कि मेरे को तो सिल्वर से करना है। अब उसको गोल्ड तक पिच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता भाई देख, तो सिल्वर से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो सिल्वर में जा रहा नहीं, महीने का 10-15 हजार रुपए कमा लेगा, ठीक है। मैं तेरी सपोर्ट भी करूंगा, मैं तेरे को गाइड भी करूंगा, ठीक है, सब चीजें हो जाएंगी। प्लस लीड्स ग्रुप के ट्रेनिंग के अंदर सारी चीजें सिखाई जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बट अब जब तो 15 हजार कमाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि 15 हजार कमाने के बाद तो यहीं पे टिका रहेगा। अब और कमाना चाहेगा तो, और कमाने के लिए तेरे को गोल्ड लेना पड़ेगा। अब गोल्ड को लेने के लिए तेरे को अगेन 2500 रुपीज पे करना होगा। अब 2300 पहले पे कर रहा है, 25 बाद में पे कर रहा है, तो तेरे कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो पहला तो ये कि अगर तो एक ही बार गोल्ड ले लेता है, तो तेरा सिल्वर एंड गोल्ड
दोनों मतलब सिल्वर कोर्स तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, प्लस ये कि तेरे को अगेन मतलब लेना नहीं पड़ेगा, अगेन गोल्ड के लिए अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि अगर तो मतलब 15,000 रुपीज अर्न कर रहा है, ठीक है, अगर तू गोल्ड से स्टार्ट करता है तो उतना ही काम करके तू 27,000 रुपीज अर्न कर सकता है। तो इस तरीके से मैं 3-4 बेनिफिट्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से वो बंदा गोल्ड के लिए भी रेडी हो जाता है। और अगर मैं अपनी पे आऊँ तो मैं प्लेटिनम पे भी कर देता हूँ, लेकिन बंदे के हिसाब से। अब इंसान ओके। जो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, अब वो एक स्टूडेंट है नॉर्मल 10वीं 12वीं 11वीं का है ना, 10th 11th 12th का स्टूडेंट है। अब उसको मैं बोलो भाई 10,000 का प्लेटिनम लेना है, बट कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन एक एक ना बंदे को देखा जाता है कि सामने वाला बंदा उसको अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अब सामने वाले के पास 2,000 भी नहीं है, उसको बोले 10,000 रुपये दे दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इंसान को देख के मैं फिर कोर्स को पिच करता हूँ, 3-4 बेनिफिट बता के उसके बाद फिर पर्सन को पूछता ठीक है तो आप कौन से कोर्स से करोगे, बंदा बोलता है मैं इसी कोर्स से करूंगा। उसके बाद आप पेटीएम ये नहीं पूछता हूँ अब करोगे कल करोगे, सीधा बोलता भाई पेटीएम चलाते हो गूगल पे। सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई मैं पेटीएम चलाता हूँ। अच्छा, जो कि आपके पास अमाउंट है गोल्ड के लिए 4,130 रुपये, वो पेटीएम में है गूगल पे में है? कह रहा भाई कैश कितनी देर में तू पेटीएम में डलवा के मेरे को करेगा या फिर कंपनी को करेगा डायरेक्ट पे, मतलब मेरे को करेगा डायरेक्ट कंपनी को पे करेगा? क्योंकि एनरोलमेंट तो मैं भी करके दूंगा, एनरोलमेंट तू कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके कर सकते लीड्स होगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर्सन बोलता है कि सर आपको ही कर देंगे क्योंकि हम आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मैंने ठीक है भाई। तो बंदा फिर मेरे को उस टाइम पे पे करता है, नहीं भी पे करता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको फॉलो अप में पड़े रहने देता हूँ, मैं छेड़ता नहीं हूँ ज्यादा, बार बार मैसेज नहीं करता हूँ, पड़ा रहा भाई दिक्कत कोई नहीं है। स्टेटस देखता रहे देखता रहे देखता रहे, एक दिन फिर अपने आप ही आगे बोलता है सर मेरी हालत बहुत खराब है सर, सर मेरे को समझ में आ गया सर दुनियादारी, सर मेरे को मेरे घर वाले ताने दे रहे हैं सर, मेरे को आज आपके साथ काम करना है सर, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। वो फिर अपने आप ही 4 बातें छोड़ने लग जाते हैं अपनी तरफ से, तो फिर उसके बाद वो पर्सन स्टार्ट कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल ओके। काम कर। मतलब ऑन एन एवरेज मतलब आपका कितने मिनट का कॉल जाता होगा एक? सर मेरा कॉल जाता है देखो जिस हिसाब से मैं तेज तेज बोलता हूँ, लेकिन ये कि तेज तेज बोलने में सामने वाला समझ आता है, ठीक है मेरी बात को। तो वो ये कि 15 से 20 मिनट तो मेरा क्लोजिंग कॉल जाता है ज्यादा से ज्यादा। कितने अगर कितने कितने मिनट में? 15-20 मिनट का क्लोजिंग कॉल जाता है सर। ओके ओके ओके। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ ना, वो घबरा गए। सर इतना कुछ बताना पड़ेगा, इतना तो हमें याद भी नहीं है। एक मिनट में लोगों के चेहरे देख लूं दोबारा से, कितने लोगों को ऐसा लगा कि यार इतना कुछ बता रहे हैं, हम तो इतना नहीं बता पाएंगे, इतना तो बोल भी नहीं पाएंगे हम। ये चिराग सर कब रुकेंगे भाई, बंद करो सेशन हो गया। कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स, की जो मतलब घबरा गए देख के कि इतना सब कुछ कैसे बता दिया सर ने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको इतना लंबा कॉल ले जाने की जरूरत नहीं है। आप क्लोजिंग की और ट्रेनिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट ही रखना है। हाँ, धीरे धीरे करके जब आप इस लेवल पे आओगे तब हो सकता है कि आपका कॉल थोड़ा और बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा क्लोजिंग कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सामने वाला बहाने बना रहा है या ये कर रहा है, आप सीधा क्लोजिंग कर रहे होते हो यहाँ पे, तो कॉल लंबा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट। तो चिराग, आई थिंक ये भी पार्ट हमारा ओवर हो चुका है क्लोजिंग का। आपने सारी चीजें बताई कि आप सिल्वर है तो गोल्ड कैसे पिच करते हो, कैसे अर्जेंसी बनाते हो, क्या आप बोलते हो, कैसे रिलेशन बिल्ड करते हो, ईच एंड एवरीथिंग ना। फॉलोअप की बात आती है तो फॉलोअप में आप शॉर्ट में एक बार बता दीजिए कि स्टोरी पे क्या लगाते हो, स्टेटस पे क्या लगाना है, ब्रॉडकास्ट में क्या डाल सकते हैं आपके हिसाब से? सर देखो जैसी ऑडियंस है ना, मैं तो देखो मैं अपना बता देता हूँ, जैसी ऑडियंस है ना मेरे पास मैं वैसा ही फॉलो अप लेता हूँ। अब मेरी ऑडियंस है जैसे मान लो बच्चे हैं, अब बच्चों को क्या है कि ना ज्यादा वो दिखाएंगे ना बड़ी बड़ी चीजें उनको समझ में नहीं आएगी। तो उनको नॉर्मल पैसा दिखाओ, उनको पैसा कमाना है, लोगों को जो पसंद है ना, बच्चों को आजकल पसंद है आईफोन, आईफोन दिखाओ भाई। ठीक है, लोग अचीव कर रहे हैं तो दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब हम पैसा कमाए तो पैसा दिखाओ। अब अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आया ना, तो अब कुछ लोग ना मोटिवेशन वाले बहुत सारे वीडियोस लगाते हैं, तो अगर हम एजुकेटेड पर्सन को वो मोटिवेशन वाले वीडियोस दिखा रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो बंदा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा ना हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। बिकॉज उसका ना एक फोकस होता है एक काम को लेके। जैसे अब जो स्टूडेंट है, जो स्कूल के स्टूडेंट है, उनको कोई खास फोकस नहीं होता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। उनको ये है कि अभी तो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ना है, खाना है, पीना है, गेम खेलना है, पबजी पबजी और सो जाना है। बट जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनको उनको पता होता है कि हम डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतने की जॉब चाहिए, इतने की जॉब मिलेगी। अब पर्सन हमारे पास आ रहा है, हम उसको वही पुराने घिसे पिटे वो मोटिवेशन वाले स्टेटस दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बंदा को बोलता है कि यार ये भी वही सिस्टम वाला काम है, तिकड़मबाजी लगाओ और सिस्टम हो जाएगा सारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसी ऑडियंस है वैसा फॉलोअप लो। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नॉर्मल फॉलोअप लेता हूँ सर, जैसे फीडबैक दिखा दिया, थोड़ा बहुत अपनी लाइव शो कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग ना इस फील्ड में आने के बाद ना बहुत ज्यादा ओवर अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो इतने लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है,
बहुत लग्जरी हो चुके हैं, कभी स्टारबक में गए भी नहीं लेकिन बार बार स्टारबक में जाकर के ठीक है यार दिखाओ, लेकिन इतना भी मत दिखाओ कि सामने वाले को लगे कि यार घर से तो ऐसा घिसा पिटा सा और इधर इतना दिखा रहा है। नॉर्मल दिखाओ यार, अपने आप को नॉर्मल शो करो, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो वही है कि थोड़ा फीडबैक दिखा देता हूँ अपने, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल दिखा देता हूँ, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करता हूँ, थोड़ा वो वीडियो वीडियो डाल दी, थोड़ा नीचे लाइन वाइन ऐड कर दी, तो बस नॉर्मल, और थोड़ा बहुत अपना इनकम दिखा दिया कि टूडेज इनकम इतनी इतनी, थोड़ा सा लाइन वाइन ऐड कर दी, बस सिंपल है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है और कितने लोगों को जेनुअनली मजा आया यहाँ तक की जितनी भी चीजें आपको बताई की? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में एक बार आप मुझे, चैट मैंने ऑन कर दिया है, कि कितने लोगों को मजा आया? ये जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट था पूरा, कि क्लोजिंग किस तरीके से होता है, फॉलोअप किस तरीके से लेना है, यहाँ तक का पार्ट कितने लोगों को मजा आया? आई थिंक चिराग आपको चैट विजिबल नहीं है, बट बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं क्लियर क्लियर, अमेजिंग, फैंटास्टिक। अभी यहीं तक, ठीक है, अभी थोड़ा सा और पार्ट रह गया हमारा। ग्रेट, लवली। ओके, तो चिराग ये हमने स्टोरी वाला पार्ट अपना कवर कर लिया, हमने आपका पूरा स्ट्रेटेजी आपने शेयर किया कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, सेल किस तरीके से क्लोज करते हो, फॉलोअप किस तरीके से लेते हो। बहुत ही शानदार टिप्स आपने दिए, ठीक है। ना अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अभी मैं लाइक चिराग से भी मैं पूछूं, अगर एक वर्ड में या उसको वो लंबे वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अगर मैं चिराग से पूछूं कि चिराग की स्ट्रेंथ क्या है, जिसमें चिराग को लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, मुझसे मुझसे बेहतर अभी कोई नहीं है उस चीज में, जिसमें चिराग को प्राउड फील होता है, वो कौन सी एक चीज है? सर मेरी स्ट्रेंथ लोगों से बात करना अच्छे से कर लेता हूँ, बस मैं सेल्स वेल्स अच्छे से कर लेता हूँ सर, यही है परफेक्ट फिलहाल। परफेक्ट परफेक्ट, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे से रिजल्ट आता है। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। ओके, चिराग की कोई एक वीकनेस जहाँ पे चिराग को लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, ऐसी कोई चीज? थोड़ा सा लेजीनेस है। तो नहीं, ये देखो थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा तो शायद आप बताते नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको जिनको ये वीकनेस है, उनकी लेजीनेस वाली? मुझे पता है सारे के सारे लोग हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं। अब ये मत लिख देना सर आप भी हो, ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा, आपका आपके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। ग्रेट, परफेक्ट। ओके, सो चिराग, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, आपको इसका आंसर वन वर्ड में करना है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मेंटोर होते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने हमें बिजनेस में लाए हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं 350 लोग, आपको जिन्होंने भी इस बिजनेस के बारे में बताया था, ठीक है, आई नो कोई ना कोई तो इंसान ही होगा वो, ठीक है। तो चिराग, आपको जो इस बिजनेस में लेके आए थे, ठीक है, अगर मैं उनके लिए बोलूँ कि उनके लिए एक शब्द आप क्या कहोगे, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर, तो क्या होगा वो? सर कुछ भी नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा सबसे पहले तो। क्या कुछ बात है, क्या बात है। नहीं था तो आज इतना हुआ, ठीक है, इतना भी कुछ वो नहीं है, बट हाँ पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, तो उसके लिए तो भाई कोई कोई वर्ड नहीं है सर, बस करके ऐसे हो जाएगा, बस दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ही एक इंसान होता है जो आज जहाँ पे भी हम हैं उसी की वजह से, अगर उसने हमें लीड्स को नहीं बताया होता, या उनका साथ नहीं होता हमारे साथ स्टार्टिंग में, अभी साथ है या नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको जरूरत थी, उन्होंने साथ दिया आपका। दैट मीन्स भगवान के का रूप ही कह सकते हैं हम उसको, जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। ग्रेट, परफेक्ट। वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु, लीड्स गुरु के लिए कोई एक शब्द आपके लिए? लीड्स ग्रो के लिए क्या ही बोलूं, सल्यूट है। क्या बात है, मतलब कोई शब्द नहीं है, सीधा सल्यूट है। सर गेट, जितना, परफेक्ट। चिराग, आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आई। हेलो, अब आ रही सर? सर ये बोल रहा हूँ कि जितना बोलूं उतना कम है सर, अब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास बचा, क्योंकि सारे वर्ड यूज कर चुका ऑलरेडी मैं, अभी कोई वर्ड नहीं है, इतना वर्ड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे चैट बॉक्स में आप सभी लोग बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत सारे फनी चीजें ऐड की इन्होंने, लास्ट में सीधा हाथ जोड़ दिया, कुछ भी शब्द नहीं है, वो बहुत ही मस्त मोमेंट था, ठीक है। चिराग, मैंने आपको ना कोहोस्ट बना दिया, आपको भी चैट आई थिंक विजिबल हो गया, तो आप सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप बिगिनर है तो भी सीखने को मिला होगा, अगर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं आपको भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ग्रेट, परफेक्ट, फैंटास्टिक। इंस्टाग्राम, ओके, मैं इंस्टाग्राम में आपको दिखा देता हूँ चिराग का इंस्टाग्राम, ठीक है, सो दैट आप चिराग के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है।
लोगों को चिराग बहुत वो होती है कि सर का इंस्टाग्राम चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ना जानना चाहते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे क्या डालते हैं, क्या स्टोरी होती है, कैसे प्रोफाइल मेंटेन की हुई है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार प्रोफाइल में दिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको अंदाजा मिल जाए। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप उनका यूजर नेम देख लीजिएगा, उसके बाद आप उनको डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चिराग, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे? जस्ट अ अरे आपकी सेकेंड। यस, तो ये चिराग का यूजर नेम है, चिराग वर्मा, डबल_, डबल ए लास्ट में। आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और देख सकते हैं कि ये क्या हाईलाइट्स में इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, क्या पोस्ट डालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इनकी बस ब्रांडिंग के लिए फोटो डालते हैं अपनी, राइट, ताकि इनके ब्रांडिंग बने रहे। बाकी ये फेसबुक एड्स पे इनका पूरा रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी करीब 300 लोग चिराग रुके हुए हैं। अब पता नहीं क्या चाहते हैं वो आपसे। वो चाहते हैं कि चिराग सर सब कुछ बता दो हमें कि 8 लाख रुपए कमाए कहाँ गए, थोड़ा हमें भी दे दो, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई नो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होगी। लेकिन एक चीज है कि हमारा यहाँ पे आके सिखाना, चिराग ने जो अपना 1 घंटा दिया आप सभी लोगों को, वो तभी मायने रखेगा जब उनकी बात, बताई हुई बातों को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, तो मेरी भी मेहनत बर्बाद, चिराग की भी मेहनत बर्बाद और आपकी मेहनत बर्बाद, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम जो भी चीज आपके साथ शेयर करें, जिन भी पर्सनैलिटी को हम लाते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि आप उनसे सीखो, अच्छे से अप्लाई करो और रिजल्ट प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अगर मैं महीने का 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 पे कमा रहा हूँ ना, तो इसके पीछे ना एक 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 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि बंदे के पीछे एक मतलब जोर लगा होता है, पुश पुश करते हैं, कोई चीजें पुश करती है, कुछ चीजें होती है जिसको, जो चीजें पुश करती है इंसान को उस काम को करने के लिए। तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मेरे पे है ऑलरेडी। मतलब मैं हर महीने घर पे 15,000 रुपये देता हूँ अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा मैं हाथ बटा देता हूँ चीजों में, ठीक है। प्लस ये है कि हर महीने का मेरा एड का जो बजट है वही 5 to 6,000 रुपीज, तो मेरा एड का 7,000 रुपीज मेरा एड का जाता है। मतलब वो मैं कभी कभार अगर मैं डेली 500 का चलाऊं नॉन स्टॉप, फिर तो 10-15 भी चला जाता, तो वो ये कि 5-6 हजार तो मेरा मिनिमम है, ठीक है। प्लस ये है कि मेरे को अपना पर्सनल भी मतलब थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपेंस होता है 10,000 रुपीज, वो भी मेरे को रखना होता है। तो वो ये कि मेरे को कम से कम 30,000 तो महीने का चाहिए ही चाहिए। अब 30,000 नहीं आएगा ना, तो अपने माइंड में एक ना वो पिक्चर बना लेता हूँ कि कैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, तो उससे मेरे को कितना दर्द होगा, क्या अपने माइंड में सोचूंगा, कैसे लोग मेरे को बोलेंगे। तो वो मैं पहले से अपने माइंड में पिक्चर बना कर जाता हूँ कि भाई दिक्कत वाली, तो काम कर लो, अभी 10 दिन 15 दिन बचे हैं। तो इससे ना मेरे को एक पुश मिलता है कि नहीं भाई काम करना है, बैठे नहीं रहना है। कुछ लोग लेजीनेस मतलब दिखाते हैं ना, थोड़ा बैठे रहते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, 10 दिन रिजल्ट नहीं आते। तो वही ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है ना इंसान पे, एक पुश मिलता है कि ये काम मेरे को करना ही करना, नहीं करूंगा तो ऐसा होगा। तो बस वो चीज एग्जैक्टली। अभी भी हो रही है फिलहाल, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काम करता जा रहा हूँ। अभी थोड़ा घर वाले बोल रहे हैं कि ठीक है बेटा इतना कर लिया, अब थोड़ा ऊपर और जाना है, तो उसके लिए भी और सारी चीजें सीख जिससे मैं कर सकूं। तो वही है कि धीरे 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 ग्रो होता है इंसान, बट लेकिन उसके लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी, पेशेंट, हार्डवर्क और लर्निंग एटीट्यूड, ये 5 रूल बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर एग्जैक्टली। और जाते जाते सेशन को ओवर करने से पहले चिराग, एक बार आप मुझे बता दीजिए आपकी हाईएस्ट 7 to 8 डेज की अर्निंग कितनी है अभी तक के टोटल? सर हाईएस्ट मेरी 30,000, हाँ 30,000। अभी लास्ट मंथ मेरी 25 थी, उससे पहले मेरी 30,000 भी थी मेरी, बट सिंगल हाईएस्ट डे की? सिंगल डे नहीं सर, ये मेरी 7 डेज की है। ओके ओके, 7 डेज में 30,000 बताया आपने। मतलब जितना आपने स्टार्टिंग में जब काम कर रहे थे तो 2-3 महीने में टोटल कमाया था, वो आपने एक हफ्ते में ही कर लिया था यहाँ से। जी बिल्कुल सर। और अगर मैं बात करूं अभी हाईएस्ट, अगर 1 मंथ की बात करूं, तो हाईएस्ट मेरी 1 मंथ की इनकम है 1,18,000, 1 लाख। मतलब 18,000 रुपये, क्या बात है। मतलब जाते जाते लोगों को और आपने मोटिवेट कर दिया कि हाँ अगर आप कर सकते हो, जो कि आपने बचपन मतलब बहुत यंग एज से आपने काम करना शुरू कर दिया था मार्केट में, और आप इस लेवल पे आके पहुंच गए हो, तो कहने के बहुत लोगों को थोड़ी सी स्पार्क मिली होगी, चिंगारी हुई होगी अंदर की। अगर चिराग कर सकते हैं लीड्स गुरु के साथ, तो मैं भी कर सकता हूँ चिराग लीड्स गुरु के पूरे सिस्टम को फॉलो करके, राइट। तो यार अगेन चिराग, वन ऑफ द बेस्ट सेशन, थैंक यू सो मच आपने। यस यस यस। और इसी 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 चिंगारी में मैं आप सब लोगों के बीच में एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को मोटिवेशन देगी ये चीज और मेरे को पुश करेगी इस चीज को करने में।
मैंने इस मंथ का टारगेट बनाया कि मेरे को कम से कम 1,50,000 to 2 लाख रुपए अर्न करना है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हिट करना है, अर्न करना है कैसे तैसे करके, और मैं करूंगा। और सबके सामने बोल रहा हूँ। अब थोड़ा मेरे को खुशी मिलेगा क्योंकि यार 250 लोगों के सामने बोला है मैंने, तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरे को बोलेंगे भाई तूने किया नहीं जो तूने बोला। तो यही है कि इस महीने का टारगेट लिए बहुत जल्दी हिट करूंगा। अब जो 1,18,000 का रिकॉर्ड है इसको मैं तोड़ूंगा और एक महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए कमा के आपके सामने दिखाऊंगा। क्या बात है। तो जल्दी से आप जाइए इंस्टाग्राम पे, जरूर फॉलो करें चिराग को, क्योंकि आपको एक महीने बाद वो अपडेट इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। और अगर चिराग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो आप जाइए उनको मैसेज कीजिए कि सर आपने अपने गोल अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि गोल को अनाउंस करने से भी एक बेनिफिट होता है कि जब वो गोल नहीं अचीव होता तो इंसान को पता है कि हाँ मैंने 10 लोगों को बता रखा है, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो लोग मुझे बोलेंगे आके, तो ये चीज भी पुश करती है। चलो, बहुत ऐसा एक खूबसूरत एपिसोड है। इस एपिसोड में अगर मैं ये चीज बोल के बाद में वो चीज अचीव नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं पहले तो अपनी वैल्यू कर ली, बाद में दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए थोड़ा, और ये चीज करनी चाहिए। एग्जैक्ट एग्जैक्टली ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच चिराग इतना अच्छा सेशन डिलीवर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। करीब करीब 300 लोग हमारे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से, 500 लोग थे स्टार्टिंग में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग।